हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ जो भी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। समाज के विकास क्रम में साहस और डर की अपनी जगह रही है। विराम यों आगे की ओर बढ़ने के लिहाज से डर को एक प्रतिगामी भाव माना गया है और काफ़ी हद तक यह सही भी है लेकिन इसकी अपनी अहमियत रही है। विराम दरअसल अगर भाव की परतों में बांटे तो डर भी सकारात्मक और नकारात्मक यानी दो प्रकार के होते हैं। विराम सकारात्मक डर जीवन के लिए लाभकारी होता है और नकारात्मक डर जीवन को हानि पहुंचाने वाला होता है। विराम उदाहरण के तौर पर देखें तो बच्चों में अनुशासन का भाव जगाने के लिए कुछ दशकों पहले परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के डर का प्रयोग किया जाता था। विराम मसलन तेज स्वर में जब बच्चे के दादाजी उससे पूछते थे कि स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं तब बच्चा अदब से कहता था कि मैंने होमवर्क कर लिया है और क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ। विराम यानी बच्चे को दादाजी के गुस्से और डांट से बचने के लिए होमवर्क पहले से ही करके रखना पड़ता था और दादाजी को संतुष्ट करने के बाद वह खेलने जा सकता था। विराम नतीजतन बच्चों को खेलने जाने से पहले स्कूल का होमवर्क करने की आदत हो जाती थी और इस वजह से शिक्षा के प्रति उनका रुझान भी बढ़ता रहता था। विराम इसी तरह रात को नियत समय पर सोने सुबह नियत समय पर उठने रोजमर्रा के कार्य नियत समय पर करने वगैरह अनुशासन की शिक्षा भी माँ की या पिता की डांट पड़ने का ख्याल रहता था। विराम कहने का मतलब यह है कि बड़ों के डर से बच्चे जीवन की आम बातें आत्मसात कर लेते थे जिससे उनकी जीवन शैली सरल और तनाव रहित रहती थी। विराम साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। विराम इसलिए इसे सकारात्मक डर के तौर पर देखा जा सकता है। विराम हालांकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले यही सब आदतें बिना किसी डर के भी विकसित करने की बातें करते रहे हैं। विराम पैरा बहरहाल अपने यहाँ के परिवेश को देखें तो इसके मुताबिक कई बातें अलग मिलती रही है। विराम प्रतिस्पर्धी के आगे निकल जाने का डर भी परीक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहा है। विराम इससे इतर सभी धार्मिक परंपराओं में बुरी आदतों से दूर रहने शांतिपूर्ण व्यवहार करने और आपस में मित्रता का भाव रखने की शिक्षा दी गई है। विराम ईश्वर या परम पिता का डर हर धर्म ग्रंथ में वर्णित है। विराम बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके धर्म के अनुसार नरक या जहन्नुम में स्थानांतरित हो जाने का डर। विराम इस तरह की बातें बताकर बुरे कर्म करने से रोकने का काम करने की कोशिश की जाती थी। विराम मकसद यह था कि इससे
अपराधों में कमी आ सकेगी। विराम पैरा। इसी तरह मनुष्यों को किसी भी विकट समस्या से परेशान होकर आत्महत्या न करने की सलाह भी डर के सकारात्मक माध्यम से ही दी गई है। विराम। कहा गया है कि आत्महत्या करके मृत्यु प्राप्त होने वाले जीवों को सद्गति नहीं मिलती और वह पाप का भागीदार बनता है। विराम। इसलिए आत्महत्या करना बुरा कार्य है। विराम। यह डर भी मनुष्यों का मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाने से रोकने में मददगार साबित हुआ है। विराम। हालांकि मन और परिस्थितियों के आकलन और संघर्ष की परिपक्व समझ भी बिना डर के आत्महत्या जैसे भाव से मुक्त कर सकती है। विराम पैरा। मनुष्य जब जंगली अवस्था में था और जंगल में रहकर ही गुजर बसर करता था, तब वह जंगल में रहने वाले शेर, चीते जैसे खूंखार जानवरों से डरा रहता था और अपने आप को बचाकर रखने की तरकीबें ढूंढता रहता था। विराम। इन्हीं खूंखार जानवरों से बचाव के लिए उसने पहले साधारण और बाद में मजबूत घर बनाने शुरू किए। विराम। अग्नि का आविष्कार भी पहले जंगली जानवरों से बचने के लिए और बाद में खाना पकाने के लिए हुआ। विराम। यानी डर की वजह से पैदा जरूरतों का सीधा सभ्यता के विकास क्रम से जुड़ जाता है। विराम। तेज धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड से भी मनुष्य जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। विराम। यह भी डर का कारण बना और इससे बचने की जरूरतों के बाद मनुष्य पक्के मकान बनाने और कपड़ों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित हुआ। विराम। कई तरह के हथियार भी मनुष्य ने बनाए। विराम। डर था कि कहीं से शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो क्या किया जाएगा। विराम पैरा। आत्मसात किए हुए ज्ञान के नष्ट होने के डर ने पहले अक्षरों को और बाद में लेखन कार्य को जन्म दिया। विराम। जिससे आगे चलकर पुस्तकें लिखी और संजोई गई। विराम। आज हम पुरातन काल के बारे में इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से बहुत कुछ जानते हैं। विराम। हमारे आगे बढ़ने में यही पुस्तकें सहायक बनी हुई है। विराम। साहित्य, कला और वैज्ञानिक आविष्कारों के नष्ट होने का डर हमारे पूर्वजों को न होता तो आज हम इस सभ्यता के मुकाम तक पहुँचे न होते। विराम। हम वही आदि मानव होते, जो जंगलों में रहते थे और फल, कंद मूल खाते थे। विराम। इस तरह देखे तो नकारात्मक डर ने जहां कई बार मनुष्य की सेहत और जीवन को जोखिम में डाला है, स्वाभाविक मानसिक विकास को बाधित किया है, वही सकारात्मक डर ने उसके जीवन को सहज बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। विराम पैरा। महामारी ने दूसरी लहर में अपने पैर पसारने में पहली लहर से ज्यादा तेजी कर दी है। विराम। यह एक खतरे की घंटी मानी जा रही है। विराम। पूरे 1 साल से कोरोना से लड़ते हुए ऐसा लगने लगा था कि हमने कोरोना को हरा दिया है, लेकिन कई स्तरों पर की गई बड़ी लापरवाही से इसकी रफ्तार फिर बढ़ रही है। विराम। हालांकि 1 साल से काफी चीजें बुरी तरह प्रभावित है। विराम। अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात,
महंगाई, कोमा, बेरोजगारी का बढ़ना, कोमा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी हुआ, कोमा, पूर्णबंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खुल गए, विराम। लेकिन एक गहरा प्रभाव विद्यार्थियों पर हुआ, कोमा, जिनके लिए स्कूल, कोमा, कॉलेज, कोमा, परिसर, कोमा, संस्थान कक्षा की दृष्टि से बंद है, विराम। कुछ समय के लिए स्कूल में कम विद्यार्थियों की कक्षा चलनी भी शुरू हुई, कोमा, लेकिन अब वही हालात हो गए हैं, विराम पैदा। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा लेना उनके लिए तो ठीक है, कोमा, जिन तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुँचे, कोमा, लेकिन मुश्किल उन बच्चों को है जिनकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है या स्मार्टफोन भी नहीं खरीद सकते, विराम। मेरे आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरे दिन गलियारों में खेलते रहते हैं और उनके अभिभावक उन पर ध्यान नहीं दे पाते, विराम। शायद वे अपने श्रम कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित बातें कर नहीं पाते, विराम। ऑनलाइन कक्षा की पहुंच आज भी उन पहाड़ी इलाकों तक नहीं है, कोमा, क्योंकि वहां इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच नहीं है, विराम। इस कारण उन्हें घंटों का सफर तय करने के बाद ऐसे स्थान पर पहुंचना पड़ता है, कोमा, जहां वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, विराम। कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बाधित है, विराम। इसका भारी नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है, विराम। स्टॉप।